हम सभी डेली इंटरनेट तो यूज करते ही हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट काम कैसे करता है? कैसे दूसरे देश की वेबसाइट को आप घर बैठे अपने मोबाइल में ओपन कर लेते हैं? आखिरकार इंटरनेट चलता कैसे है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट कैसे चलता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। हम सभी डेली तो इंटरनेट यूज़ करते ही हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो इंटरनेट होते हैं वो चलते हैं मुख्यतः टावर से। इंटरनेट नहीं चलते हैं। इंटरनेट जो चलते हैं वो ऑप्टिक फाइबर केबल से चलते हैं। जो ये केबल्स होती हैं ये समुद्र में दोस्तों बिछी होती हैं। इनका काम होता है कि एक देश के इंटरनेट को दूसरे देश के इंटरनेट से कनेक्ट करना। अब ये कनेक्ट कैसे करती हैं, तो आप यहाँ पिक्चर्स देख सकते होंगे। ये समुद्र के रास्ते, समुद्र में एक लंबी वायर बिछी होती है जो कई सौ किलोमीटर की होती हैं। ये एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करती हैं। आप इनमें जो केबल्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस केबल्स जो पर केबल है, पर जो केबल्स में वायर है, इनमें आपको 100 GB पर सेकेंड से ज़्यादा की भी स्पीड होती है। अब अगर आप बात सोच रहे होंगे कि ये केबल्स अगर समुद्र में बिछी होती है तो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो इसे खा जाती होंगी, ये टूट जाते होंगे, इसमें लहर आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा सर्वर डाउन हो जाते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा व्हाट्सएप का, फेसबुक का, गूगल का, सबका सर्वर एक साथ डाउन हो गए थे। तो इसी की वजह से कभी कभी वेबसाइट का टावर डाउन हो जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसी की वजह से होता है। ये जो केबल्स बिछी होती हैं समुद्र में, ये कभी कभी फ्लड ज़्यादा आते हैं, वॉल्केनो आ जाते हैं, या सुनामी आ जाती हैं, या कभी कभी जो शार्क होती हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, इन वायर्स को खा जाती हैं, जिसकी वजह से जो सर्वर होता है वो टोटली डाउन हो जाता है। मैं बता दूं कि जो ये सर्वर होते हैं, जो ये वायर्स होते हैं, इनके बैकअप के लिए ऑलरेडी कंपनियां जो होती हैं वो अलग से मशीनें लगाई होती हैं। जैसे ही ये जो वायर होते हैं डैमेज होते हैं, उन कंपनियों को तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ से यहाँ के बीच में ये वायर डैमेज हुए हैं, तो तुरंत वो कुछ घंटों के अंदर सही भी कर देते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये कौन सी कंपनियाँ होती हैं जो इस वायर को समुद्र में बिछाती हैं, इतने ज़्यादा पैसे लगाती हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ, जो इंटरनेट होता है वो चलता है 3 प्रकार से। एक होते हैं टायर 1 कंपनी, दूसरे होते हैं टायर 2 कंपनी, और तीसरे होते हैं टायर 3 कंपनी। अब इन तीनों कंपनियों को एक एक करके समझते हैं। टायर 1 कंपनी वो होती हैं जो एक देश को दूसरे देश को जोड़ती हैं केबल के थ्रू। ये वो कंपनियां होती हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो समुद्र में अपने वायर को बिछाई होती हैं ताकि एक देश का इंटरनेट दूसरे देश के इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। अगर इनकी कंपनियों की लिस्ट की बात की जाए तो इसमें जो कंपनियां आती हैं आप देख सकते हैं, टाटा कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी तो यहाँ पे आप लिस्ट में केवल 7 ही कंपनी देख रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कंपनियां हैं जो भारत में लाके दूसरे देश के इंटरनेट को भारत से जोड़ती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाटा कम्युनिकेशन है वो चेन्नई में इनका हब है, कोची में, मुंबई में। अभी मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये कहाँ कैसे कैसे भारत में आती हैं, कैसे वायर्स बिछी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है जिसका नाम है सबमरीन केबल मैप। इस मैप के थ्रू हम समझेंगे कैसे भारत में इंटरनेट आता है। आप इसे अपने मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है सबमरीन केबल मैप। आप देख सकते हैं जितनी भी वायर्स लगी हुई हैं ये पूरे दोस्तों दुनिया है। आप देख सकते हैं पूरे अर्थ है। इस अर्थ पे जितने भी ये वायर्स लगी हुई हैं, इन वायर्स की मदद में भारत में इंटरनेट आता है। ये अलग अलग देश की में वायर्स लगी हुई हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिया की। तो ये रहा इंडिया। जैसे कि मैं इस पर जूम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो वायर्स लगी हुई हैं आप देख सकते हैं, अफ्रीका, सीमीवेन, अलग अलग देश के नाम है, यूरोप, ये सभी जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, ये सभी वायर्स है जो समुद्र में बिछी हुई आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अरेबियन सी है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिखा भी है अरेबियन सी है। ये समुद्र के अंदर ये सभी तारे लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कैसे तारे आते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख, सबसे पहले जो वायर लैंड होती हैं वो यहाँ होती हैं। ये है मुंबई। मुंबई में जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो ये कंपनीज का मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कंपनियाँ लैंड कराती हैं। दूसरे देश के जो इंटरनेट होते हैं वो वायर के थ्रू, केबल्स के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। अब आप यहाँ पे पहले आपको दिखाते हैं, ये समुद्र से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ओमान से कोई चला, ये ओमान देश है, यहाँ से कोई वायर कनेक्ट हुई, यहाँ बीच में आई, यहाँ से कई तरह अलग अलग देश में चली गई, उसमें से एक वायर आया मुंबई में। मुंबई आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। जैसे एक केवल मुंबई आई, उसका केबल्स मुंबई है, मुंबई से फिर वो निकल के दूसरे देश चली जाती हैं। लेकिन इसमें से जो कुछ केबल्स होती हैं, वो कुछ केबल्स आपको यहाँ पे देखिए। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मुंबई में आया,
मुंबई में आने के बाद से आपको यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए ये आपको अगर मैं बात करूँ तो ये पॉइंट है कोचिन इंडिया में, मुंबई में आती है। मुंबई से कुछ तार डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये तार डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। कुछ तार डायरेक्ट इधर पाकिस्तान से आती हैं, यहाँ से आके लैंड हो गए कोचिन आती हैं। कोचिन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वायर, ज़्यादातर वायर मुंबई में है। मुंबई में आने के बाद 2 वायर कोचिन में आते हैं। कोचिन के बाद से ये जो वायर्स होती हैं ये अलग अलग देश में चली, यहाँ पे आप देख सकते हैं मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार चली जाते हैं, कुछ श्रीलंका की तरफ भी चली जाती हैं, कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ होते हुए वापस इधर बांग्ला नीचे यहाँ इस देश के पास चली जाती हैं, मतलब सागर की तरफ चले जाते हैं या जिम्बाब्वे की तरफ ये वायर्स चली जाती हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का, ये कोचिन हो गए। कोचिन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट है टोटल। एक अभी दूसरी पॉइंट ये हैं, तीसरे पॉइंट ये हैं टुटीकोरिन। अब यहाँ पे चेन्नई में भी एक पॉइंट है, और भारत में आप देख सकते हैं टोटल ये 5 पॉइंट है जहाँ से इंटरनेट आते हैं दूसरे देश के। ये सभी केबल्स बिछे हुए हैं। अब यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ से ये आगे चले जाते हैं। तो जब भी आप सर्च करते हैं कोई भी वेबसाइट, तो इन्हीं केबल्स के थ्रू जो वायर्स लगी हुई थी आपने देखा था जो समुद्र में बिछे होते हैं, इन्हीं केबल्स की मदद से आप एक देश का इंटरनेट दूसरे देश में प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको दोबारा से मैं आपको वहाँ पर चैट आपको दिखा देता हूँ, अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो दोस्तों ऐसे मैप तो ओपन होंगे, लेकिन आप सर्च करने में जल्दी से जूम नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप इंडिया लिख के सर्च कर सकते हैं। ये आप देख कनेक्टेड टू इंडिया। अब इंडिया के सभी पॉइंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब इसे मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं। यही है वेबसाइट का नाम सबमरीन केबल मैप। तो यही सब कंपनियाँ हैं, अब जैसे टाटा कम्युनिकेशन, भारती, रिलायंस, यही वो कंपनियाँ जिनके तार एक देश से दूसरे देश के बीच जुड़े हुए हैं। तो ये है टायर 1 की कंपनियाँ जो दूसरे देश का इंटरनेट अपने देश में लाती हैं, भारत में लाती हैं। अगर टायर 2 की कंपनियाँ की बात करें तो वो कुछ इस तरह हैं, एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, BSNL, MTNL। आप ये देख सकते हैं, ये सभी लिस्ट है। ये जो कंपनियाँ होती हैं, ये मान लीजिए सब मुंबई में आए, मुंबई के बाद से ये अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली में अलग अलग स्टेट वाइज ये प्रोवाइड कराती हैं। अब यहाँ तक हो गया टायर 2 की कंपनियाँ। पहले टायर 1 की कंपनियों ने देश में लाए, फिर टायर 2 की कंपनी स्टेट में करती हैं। स्टेट में करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ टावर लगे होते हैं, वही स्टेट टायर 2 की जो कंपनियाँ होती हैं इसी की मदद से आपको सिंपली यहाँ पे लेकर आती हैं एंड आपको इंटरनेट प्रोवाइड होते हैं टावर की मदद से। अब बात करते हैं टायर 3 की कंपनियाँ। टायर 3 कंपनी वो होती हैं जो टायर 2 की कंपनी से इंटरनेट खरीदती हैं और बहुत उससे भी सस्ते दाम में आपको ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन होते हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। ये जो टायर 3 की कंपनियाँ होती हैं, एक केबल इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। आपके घर में वाईफाई लगे होंगे जो कि केबल से कनेक्टेड होते हैं, ये इसी वजह से ये और भी सस्ते होते हैं क्योंकि इसमें केबल्स लगे होते हैं। पहले दूसरे देश का केबल इंडिया में आया, उस इंडिया का केबल आपके स्टेट में गया, उस स्टेट का केबल अब आपके घर में गया, तो आप कहीं ना कहीं केबल से कनेक्ट हैं। इसी वजह से इंटरनेट जो होते हैं उसके ब्रॉडबैंड के वो थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। तो ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 की कंपनियाँ मिल के आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, आप इंटरनेट को चला पाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।